सो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किया था टॉपिक, एंड इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने एक फॉर्मूला सीखा था। अल्टीमेटली हम एक रिज़ल्ट तक पहुँचे थे। उस रिज़ल्ट का कहना था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फाइन, जिसमें अगर हम बात करें ए एन की, तो ए एन था nth टर्म। एन क्या था? nth टर्म। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। वो सिक्स्थ टर्म है, सेवेंथ टर्म है, वो होता है एन। ए था उसमें फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। डी था कॉमन डिफरेंस। फाइन, तो अब हमें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं मैक्सिमम केसेस में सिर्फ यही फॉर्मूला इस्तेमाल आएगा इस लेक्चर के अंदर। लेकिन येस, अगर कोई सीरीज़ है, कोई एपी की सीरीज़ है, लेट्स से आप कह रहे हैं कि देयर इज़ अ सीरीज़ नोन एज A1 A2 A3 अप टू AN, राइट? आप कह रहे हैं कोई सीरीज़ है अप टू AN। सो इसमें और दो चीज़ें हैं जो हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग पता लगा सकते हैं मिडिल टर्म के बारे में, कि मिडिल टर्म क्या होगी। तो इसके दो आंसर हैं। पहला, इफ n इज ऑड, if n is odd, then n plus 1 by 2th term is middle term। फिर मिडिल टर्म कौन है? n plus 1 by 2th term। ये वाली ऑब्जर्वेशन जो है ये आपको लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स में भी देखने को मिली होगी, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स में भी मीडियन निकालने के लिए ऐसा ही कुछ आपने फॉर्मूला देखा होगा कि n अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला है। तो इतनी टर्म अगर मिडिल टर्म है तो हमारे को मिडिल टर्म निकालनी है, तो हम लिखेंगे ए मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस, अब देखिए मैं फॉर्मूला यही यूज़ करने वाला हूँ, राइट? फॉर्मूला यही यूज़ करूँगा, बस मिडिल टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मिडिल टर्म लिख दिया ए फर्स्ट टर्म प्लस ब्रैकेट में nth टर्म की जगह हमें n प्लस 1 बाय 2th टर्म निकालनी है, -1 इंटू डी। ये है मिडिल टर्म। पर यही अगर n जो है वो इवन हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या हो जाए? इवन। तो इवन होने पर n बाय 2th टर्म और n बाय 2 प्लस 1th टर्म, बोथ आर मिडिल। दोनों ही क्या होती हैं? मिडिल टर्म होती हैं। तो यहाँ पर दो टर्म होंगी जो मिडिल टर्म होंगी। एक मिडिल टर्म 1 जो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस इधर n माइनस 1 की जगह क्या लिखूँगा मैं? n बाई 2 माइनस 1, n बाई 2 माइनस 1 इंटू डी। एंड सेकेंड मिडिल टर्म फॉर दिस नंबर ऑफ इवन टर्म्स इज a प्लस n बाई 2 प्लस 1। n बाई 2 प्लस 1 किसकी जगह लिखा? इस n की जगह, इस n की जगह n बाई 2 प्लस 1 लिखा, -1 इंटू डी। तो -1 प्लस 1 कट गया, तो इट इज़ a प्लस n बाई 2d। फाइन, ये है मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म किसके लिए है? ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा व्हेन n इज ऑड। और ये वाला मिडिल टर्म 1 एंड मिडिल टर्म 2, इसमें दो तरीके की मिडिल टर्म होंगी। कब? व्हेन n इज इवन। क्लियर है? जब n इवन होगा तो ऐसे निकलेगी मिडिल टर्म, और जब n ऑड होगा तो ऐसे निकलेगी। तो मैंने कहा था इस फॉर्मूले पे हमारे पास और दो बातें हम कर सकते हैं। तो पहली बात मैंने आपसे कर ली मिडिल टर्म की। दूसरी बात, इसी फॉर्मूले के ऊपर अगर हम चाहें तो nth टर्म फ्रॉम एंड भी ढूंढ सकते हैं। मतलब एक तो हमारा कहना होता है A7 A8 A9, मतलब 7th टर्म 8th टर्म 9th टर्म आगे से। एक होता है 5th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब पीछे से 5th टर्म। पीछे से 5th टर्म कैसे ढूंढ सकते हैं वो देखते हैं। सो लेट्स से देयर आर m terms in AP with first term
A and common difference again same, common difference D. फाइन. और हमें nth टर्म ढूंढनी है फ्रॉम द एंड. सो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि nth टर्म कौन सी है. nth टर्म फ्रॉम एंड इज m minus n plus 1th term. This term from beginning. तो बेसिकली शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो इस पोजीशन पे जो टर्म पड़ी होगी वो पीछे से देखने पे nth टर्म लगेगी. एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला कि आपको एक एपी है जिसमें टोटल लेट्स से 58 टर्म्स है. 58 टर्म्स है, ये सिर्फ एक आपके एग्जाम्पल के लिए. और आपने बोला आपको 17th टर्म फ्रॉम एंड जानना है, राइट. टोटल टर्म्स 58 हैं, 17th फ्रॉम एंड जानना है. तो m कितना हुआ 58, n कितना हुआ 17. तो m माइनस n प्लस 1 दैट इज 58 minus 17 plus 1 again that is 42nd term from beginning. तो 1 2 3 टर्म करते करते 42nd टर्म जो आएगी वो आगे से तो 42nd टर्म है लेकिन पीछे से तो 17th है ना. आप देख सकते हैं पीछे से वो आपको क्या दिखाई देगी 17th टर्म दिखाई देगी. फाइन. तो ये एक तरीका है आपका nth टर्म पता लगाने का. तो अगर आपने बोला कि nth फ्रॉम एंड इज m माइनस n प्लस 1th फ्रॉम बिगनिंग, तो इसका मतलब nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू a m माइनस n प्लस 1. तो a m माइनस n प्लस 1 क्या है फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये तो डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. लेकिन यहाँ पर n की जगह क्या आएगा m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी. माइनस माइनस कट गया तो a प्लस m माइनस एन डी. ये हमारा m माइनस n प्लस 1th टर्म है फ्रॉम बिगनिंग, या फिर यही हमारा nth टर्म है फ्रॉम एंड. दोनों में से किसी भी तरीके से देख सकते हैं हम. फाइन. एक और तरीका है इसको करने का, लेकिन वो मैं अब आपको क्वेश्चन करते वक्त ज़्यादा बताना ज़रूरी समझूंगा. ऑल्टरनेटिव मेथड जो है इसको करने का, इसी तरीके के क्वेश्चंस को करने का. जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा. तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. तो ये एक इन्होंने सीरीज़ दी हुई है 9 12 15 8 9 12 15 18 एंड सो ऑन. इन्होंने सबसे पहले कहा है शो दैट दिस इज़ एन एपी. तो कैसे शो करेंगे मैंने a2 माइनस a1 निकाल के और a3 माइनस a2 निकाल के दिखाएंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है. तो a2 माइनस a1 कितना है 12 माइनस 9 एंड a3 माइनस a2 15 माइनस 12. ये भी 3 है, ये भी 3 है. देयरफॉर सिंस कॉमन डिफरेंस, सिंस terms have common difference in between them, common difference in between them, so it is an AP. इसके बाद इन्होंने हमें बोला है 16 टर्म फाइंड करना. 16th तो वो आएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी. राइट. फर्स्ट टर्म कौन है 9 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 इंटू डी कौन है हमारे लिए 3. 15 3 is 45. 45 प्लस 9 इज व्हाट 54. सो इसका 16th टर्म होगा 54. साथ ही साथ इन्होंने जनरल फॉर्म भी पूछा है हमसे, राइट. जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या होगा इस एपी के लिए. जनरल फॉर्म ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए कौन है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3. सो ए एन इज 6 प्लस 3n. ये इसका जनरल फॉर्म है. इसको कहते हैं जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म मतलब जहाँ पर आप n की वैल्यू बार बार चेंज करके 1 2 3 डाल के
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल सके, राइट। ये इसका जनरल फॉर्म है, क्योंकि डिफरेंस आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, आपने n के फॉर्मेट में इसको सॉल्व कर लिया, 9 - 3 6 + 3n, फाइन। ये जनरल फॉर्म है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ में पूछा गया है दैट पोजीशन ऑफ 95 निकालिए, मतलब ये एक AP है जिसके अंदर 95 एक टर्म है, राइट। 95 इज अ टर्म इन अबव AP. We need to find its position. ओके, तो आपके पास AP का एक जनरल फार्मूला होता है जो कि है AN = A + n - 1 × D. इस जनरल फॉर्म में अगर आप बात करेंगे AN, तो वो आपके पास 95 है, फर्स्ट टर्म -1 है, प्लस n - 1 × D. D आपके पास 4 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 - A1 विच इज़ 3 - of -1 विच इज़ +1 दैट इज़ 4. तो ये कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, राइट। और व्हेन वी से कि हमारे को टर्म पता है कि टर्म कौन सी है, लेकिन हमें उसकी पोजीशन पता लगानी है, तो इट विल बी n. ये है होती है उसकी पोजीशन, nth टर्म है ना ये, तो फिर 95 की वैल्यू के लिए n निकालना है हमें. सो यहाँ से हम 95 + 1 96 कर सकते हैं, तो n - 1 × 4 = 96. n - 1 यही रह गया, 4 जाके उसको डिवाइड करेगा तो 24 एंड n = 25 आ जाएगा. सो 25th टर्म इज़ 95. इस AP के लिए 25th टर्म जो है वो क्या है, 95. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है मिडिल टर्म बताएं हमें, राइट. मिडिल टर्म, तो सबसे पहला सवाल क्या आता है, सबसे पहला सवाल आएगा इज़ दिस AP इवन और ऑड. मिडिल टर्म निकालने से पहले मुझे ये पता करना है इज़ दिस AP इज़ ऑफ इवन और ऑड टर्म्स. कितनी टर्म्स है इसके पास, इवन है या ऑड है, वो मुझे ये पता लगा के देगा nth टर्म. तो ये जो आखिरी टर्म है इसकी n की वैल्यू अगर हम पता लगा लें तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन है या ऑड है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है हमारे पास an = A + n - 1 × D. D की रही बात, तो D कैसे निकलेगा, D निकलेगा A2 - A1 करके विच इज़ 13 - 6 करके, दैट इज़ 7. फर्स्ट टर्म कौन है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 6 प्लस n के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, यही हम पता लगाने आए नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, और इसकी जो पोजीशन होगी आखिरी टर्म की जो पोजीशन होगी वही नंबर ऑफ़ टर्म्स होगी. फाइन. कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, 7. an हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म कौन है, nth टर्म 216. तो n - 1 × 7 = 210, क्योंकि 6 उधर जाके माइनस होगा. n - 1 = 30, तो n = 31. देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड एज लास्ट टर्म इज ऑन 31st पोजीशन. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 31, राइट. सो मिडिल टर्म कैसे निकलती है, मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लिख सकते हैं A मिडिल टर्म = A प्लस एंड साथ में अब वो फॉर्मूला जो मिडिल टर्म के लिए होता है, कब, जब नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हो. नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड होती हैं तो n+1/2th पोजीशन पे होती है मिडिल टर्म. n+1/2th पोजीशन पे तो मिडिल टर्म है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आप उस टर्म को निकालने के लिए, मिडिल टर्म को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, उस मिडिल टर्म की पोजीशन पुट कर रहे हैं, -1 करना पड़ेगा आपको और इनटू में d लिखना पड़ेगा. फाइन. फर्स्ट टर्म कौन है, 6. n+1/2 कौन होगा, 31 + 1/2 -1 इंटू कौन, 7. 6 + 31 + 1/2 दैट इज़ 16, दैट इज़ 16 - 1 इंटू 7. 6 + 15 इंटू 7 विच इज़ 6 + 105 एंड आंसर इज़ 111. तो मिडिल टर्म कौन हुआ, मिडिल टर्म हो गया हमारे लिए 111. ये इसका मिडिल टर्म है. फाइन. सो क्वेश्चन कहता है हमसे कि ये दो AP हैं हमारे पास,
और किस nth टर्म के लिए, किस nth टर्म के लिए of above two APs are same. मतलब ये प्रोग्रेशन ज़रूर आगे बढ़ते 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 किसी टर्म पे आएगा और उसी nth टर्म में पीछे जाते जाते ये भी उसी टर्म पे आ जाएगा. टर्म सेम हो, पोजीशन सेम हो, कौन सी है वो पोजीशन. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर AP का फॉर्मूला AN एंड AN डैश दोनों इक्वल होने चाहिए. AN मैंने nth टर्म फॉर दिस वन मान लिया है और AN डैश के लिए हमने इसके लिए मान लिया है, राइट. सो ये डैश जो है ये n पे नहीं है, AN के पूरे होल पे डैश है दूसरा AP मेंशन करने के लिए. तो इसके लिए होगा A प्लस n-1 इंटू डी, राइट. और इसके लिए होगा A डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश, राइट. इनके लिए A कौन है, 1 है, एंड D कौन है, 6. इनके लिए A डैश कौन है, 69 है, एंड D कौन है, -1. तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा n के लिए. सो ये 1 प्लस n-1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 69 प्लस n-1 इंटू -1. सो 1 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 69 minus n plus 1. So it is 7n and 1 and 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, इसमें 1 and 1 कैंसिल आउट हो गया. 6n के पास n आके ऐड हुआ तो 7n और 6 उधर जाके ऐड होगा तो 75. So n is equals to 75 upon 7. So tricky one, we can say that, we can clearly see this. We can clearly see this. N is not a natural number. N is not a natural number. Therefore, for no value of n, these two APs can have आइडेंटिकल वैल्यू. ऐसा कोई n का नंबर नहीं है जो कि आइडेंटिकल वैल्यू हो, क्योंकि ये 10 पॉइंट समथिंग निकल रहा है, 10.7 समथिंग, और 10.7 एक नेचुरल नंबर नहीं है. और क्योंकि n नेचुरल नंबर नहीं आया, इसका मतलब किसी भी n की वैल्यू पर इन दोनों APs की आइडेंटिकल वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, ये कहीं नहीं मिलेंगे. फाइन, क्वेश्चन ट्रिकी था. इनिशियली ऐसा फील आ रहा था मिल जाएंगे, बट जैसा कि आंसर आया नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे. सो क्वेश्चन सेज इफ़ A8 मतलब 8th टर्म 31 है, कोई AP है, देयर इज़ एन AP, लेट्स से A प्लस G, A प्लस 2D करते हुए 8th टर्म जो है वो 31 है. 8th टर्म 31 एंड 15th टर्म जो है A15 मतलब 16 मोर मतलब 16 प्लस 16 मोर देन 11th टर्म. 11th टर्म मतलब A11. फाइन, तो 8th टर्म दे दी 31 और 15 टर्म को बोल दिया 11th टर्म से 16 ज़्यादा है, राइट. तो 11th टर्म से 16 ज़्यादा है, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को काउंट करके हमें AP फाइंड करना है. अब सबसे पहले A8 लिखना सीखें हम लोग. देखिए बच्चों वाला तरीका है, AN को A प्लस n-1 इंटू डी लिखना, फिर यहाँ पर n की जगह 8 लिखना, A को A रहने देना, प्लस फिर n की जगह 8 लिखना, -1 लिखना, इंटू डी करना. तो 8 - 1 7 होते हैं, तो A प्लस 8 - 1 7D लिखना. ये 8th टर्म है. फाइन, ये तरीका है, ये बेसिक बात है. अब इस बेसिक बात में क्यों ना हम अगली बारी ये जल्दी लिखना सीखें और इतना छोटे छोटे स्टेप्स अप्लाई ना करें. जल्दी लिख सकते हैं हम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. पहले तो इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आई है आपके पास. फाइन, चलिए सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं और सेकंड इक्वेशन के लिए थोड़ा जल्दी करेंगे. ट्रिक क्या है, 8th टर्म बोली तो A में 8 से एक कम 7D ऐड कर दिया. 8th टर्म बोली तो फर्स्ट टर्म में 8th टर्म के लिए 8 से एक छोटा 7 होता है, 7D ऐड कर दिया. तो अब बताइए इस इक्वेशन में 15th टर्म बोल रहा है, राइट. 15th
15 टर्म बोल रहा है तो a प्लस एक छोटा टर्म 14d ऐड कर देना, इक्वल्स टू में 16, तो 16 नंबर है, प्लस 11th टर्म बोल रहा है, 11th टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में 11 से एक छोटा 10d ऐड कर देना, तो a कट गया, a कट के 14d में से 10d माइनस होने आया, कितना बचा 4d इज इक्वल्स टू 16, d इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 4। ये कौन है, सेकंड। देखिए इसमें मैंने बेबी स्टेप्स नहीं अपनाए, आपको सिखा दिया। 15th टर्म बोल रहा है इसलिए फर्स्ट टर्म में 15 से एक कम छोटा 14d ऐड कर दा। 11th टर्म यहाँ बोल रहा था तो फर्स्ट टर्म में 11 से एक छोटा 10d ऐड कर देने का, बाकी 16 तो सेम ही है। ये आपसे d ले आया। अब आप क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे पुट सेकेंड इन फर्स्ट, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट में पुट करते हैं। तो 8th टर्म क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में 8th टर्म, कौन है ये 8th टर्म, 31 लिखा, एंड a की जगह कुछ नहीं पता हमें, 7 की जगह 7 एंड d की जगह 4 अभी अभी आया है, a प्लस 28 31, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट 3, a इज इक्वल्स टू व्हाट 3। अब हमें दो लोग मिल गए, फर्स्ट टर्म मिल गया 3 है, कॉमन डिफरेंस मिल गया राइट, या कॉमन डिफरेंस भी मिल गया हमारे पास 4 है। जब फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए बेटा, बहुत इजीली हर तरीके के क्वेश्चन फिर मुमकिन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के हिसाब से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी पूछे आप सब कुछ बता सकते हो। इन्होंने AP पूछा है, वैसे बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट टर्म लिखो, सेकेंड टर्म लिखने के लिए फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो, दैट इज़ 3 + 4 7। थर्ड टर्म लिखने के लिए 7 में 4 ऐड कर दो 11। फोर्थ टर्म लिखने के लिए 11 में 4 ऐड कर दो, ऐड करते जाओ 4 हर पिछली टर्म में, अगली टर्म आती जाएगी राइट, एंड यू कैन go on like this, on and on and on. This is your required AP। यही चाहिए था हमें इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में सीखने के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि हम डायरेक्ट किसी टर्म को कैसे मेंशन कर सकते हैं राइट, डायरेक्ट हम लिखना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन से हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। सो दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट विच टर्म ऑफ एन AP is 130 more than 31st term राइट। ऐसी कौन सी टर्म है AP की जो 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। तो लेट्स से nth टर्म ऑफ एन AP, लेट्स से व्हाट nth टर्म ऑफ एन AP is 130 more than its 31st term। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो an को हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 130 मोर देन a 31st टर्म। कैसे लिखते हैं a 31st टर्म को, अभी अभी सीख के आए थे हम, a प्लस 30d, 31st टर्म है तो 31 से एक नीचे 30d, उसको ऐड करना है a में। ओके अगर AP की बात करें तो AP भी दिया हुआ है आपको, AP क्या दिया हुआ है 5 15 25, तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट टर्म है 5 एंड d कितना है 10, d है 10, फर्स्ट टर्म है 5 एंड इन चीज़ों को पुट करके अब हम आंसर निकालेंगे। तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 130 मोर देन 5 plus 30 into 10. This is 5 plus 10n minus 10 is equals to 135 plus 300. So यहाँ पर हमारे पास 435 है, जिसके पास आके ऐड होना चाहता है 5 और यहाँ 10n बरकरार है। 440 is equals to 10n, therefore n is equals to 44. So 44th term of an AP is 130 more than its 31st term. Fine. This question says that sum of 5th term and 9th term of an AP is 72. So question कह रहा है sum of 5th term and 9th term is 72। तो पहले तो इस बात को लिख लेते हैं। लिखते कैसे हैं,
फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d, नाइन्थ टर्म को कैसे लिखते हैं a प्लस 8d एंड इज इक्वल्स टू 72. सो यहाँ पर हमारे पास 2a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 72. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. फाइन. नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इन्होंने हमसे बोला है दैट सेवेंथ टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म of an AP is 97, which is a plus 6g plus a plus 11d is equals to 97. So 2a plus 17d is equals to 97. ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2a माइनस 2a 0. सो 2a प्लस 17d, या तो पहले पूरा ही लिख लेते हैं, माइनस 2a माइनस 12d इज इक्वल्स टू 97 माइनस 72. 2a कैंसिल, 17d में से 12d गया, 5d बचा, एंड 97 में से 72 गया, 25. देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 5. देयरफॉर d इज इक्वल्स टू व्हाट, 5. ये हमारे पास d आ गया. पुट d in first. So 2a plus 12 into 5 is equals to 72. 2a plus 60 is equals to 72. 2a is equals to 12. a is equals to 6. जैसे ही a आ जाता है और d आ जाता है, मैंने आपको बताया a आ जाए और d आ जाए देन आप सब कुछ निकाल सकते हैं. फ़िलहाल इन्होंने बहुत कुछ खास नहीं हमसे बस AP निकालने के लिए कहा है. तो AP क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड AP फर्स्ट टर्म, अगला टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करके 11, फिर अगला टर्म 11 में कॉमन डिफरेंस ऐड करके 16, फिर 21, देन 26 एंड सो ऑन. ये हमारे पास AP आ गया, रिक्वायर्ड AP. सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500. 50 एंड 500 के बीच में हमें निकालने हैं number of integers divisible by 7. divisible by 7. तो ऐसे इंटीजर्स जो 50 और 500 के बीच में और साथ ही साथ डिविजिबल बाय 7 हो, इसके लिए सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा. कैसे निकलेगा फर्स्ट टर्म, देखते हैं. तो हमें फर्स्ट टर्म वैसे भी पता है कि 5 के टेबल में आता है 56. 50 से ऊपर 56 पहला टर्म है जो आता है 7 के टेबल में 49 के बाद. अगला टर्म 63, अगला टर्म 70 एंड सो ऑन, राइट. लेकिन हमें आखिरी नंबर पता लगाना है. आखिरी नंबर देखिए कैसे पता लगाते हैं, एक रफ वर्क है छोटा सा, वो देखते हैं. 500 के अंदर होना चाहिए वो नंबर, तो हम क्या करते हैं, हम 500 को ही डिवाइड कर देते हैं 7 से. आपने SCF, LCM, रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन ये सब अब आपने कर लिया है, राइट. तो उतनी इन्फॉर्मेशन तो हम यूज़ कर ही सकते हैं उसकी. 7 से हम 500 को डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा. तो सबसे पहले 7 ज़ा पे 49, 1 10 कैरी, 1 ज़ा पे 7 3 कैरी. नाउ 71 तक अगर आप जाएंगे तो 3 LCM फिर भी रख जाता है, मतलब 500 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. 3 इज़ एक्स्ट्रा इन इट. 500 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, 300 इज़ एक्स्ट्रा इन इट. तो इस एक्स्ट्रा टर्म को हम उस 500 में से माइनस कर देते हैं. कितना बचा, 497. तो 497 वो आखिरी टर्म है जो 71 ज़ा पे आती है 7 के टेबल पे. तो लास्ट टर्म कौन है हमारी, 497. कैसे निकाला हमने ये लास्ट टर्म 497, 500 को हमने 7 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया उसको 500 से माइनस कर दिया, राइट. 497 लास्ट टर्म हमें पता चल गया. फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ कोर्स क्योंकि ये 7 के टेबल में आते हैं सारे, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 7. नंबर ऑफ टर्म्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने मिडिल टर्म निकाला था एक क्वेश्चन में, राइट. सो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले हमने ये पता लगाना चाहा था कि वो ऑड होगा या इवन. तो ऑड या इवन के लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, nth टर्म जिस पोजीशन पे है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती हैं. सो an आपको दिया हुआ है बेटा 497, अभी अभी हमने पता लगाया है. लास्ट टर्म क्या है 497. तो लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 497. इसको सॉल्व करेंगे तो AP हमारे पास, AP दिया हुआ ऑलरेडी 56 लिखेंगे फर्स्ट टर्म के लिए. n हम जानते नहीं, यही हम पता लगाने आए हैं. d जो है वो 7 है और ये है 497. 497 में से माइनस होगा क्या, 56 n माइनस 1 7, यहीं पर रह गया.
56 माइनस होगा तो बचा हमारे पास 941, n-1 इंटू 7 इज़ 941, सो n-1 यही रह गया, 941 के पास डिवाइड होने गया 7 विच इज़ 1 3 एंड थोड़ा सा गलत हो गया, ये 4 है तो ये भी 4 है एंड ये भी 4 है, सो इट विल बी 7 आके डिवाइड होगा तो 6 and 21 3 63, so n is equals to what 64, n is equals to what 64, so total number of terms, आंसर क्या है हमारा, total number of terms are 64 in between 50 and 500, in between 50 and 500 which are divisible by 7. फाइन, ये वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि डिविजिबल है बाय 7 और जो 50 एंड 500 के बीच में लाई करते हैं. देयर इज़ अ क्वेश्चन, इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म ऑफ an AP, देन शो दैट m प्लस mth टर्म, देन शो दैट दिस इज गिवन. ये क्या है हमारे पास, गिवन. टू प्रूफ क्या है हमारे पास, टू प्रूफ हमें शो करना है m प्लस nth टर्म जो है वो 0 आएगा, राइट. लेट करते हैं पहले AP को, गिवन टर्म के बाद प्रूफ करने से पहले लेट कर लेते हैं. लेट AP इज़ a प्लस g, a प्लस 2d एंड सो ऑन, राइट. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर इसको ढालें तो m टाइम्स ऑफ mth टर्म n टाइम्स ऑफ nth टर्म दिया हुआ है. m टाइम्स ऑफ mth टर्म क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो ma प्लस m माइनस 1 इंटू m डी इज इक्वल्स टू na प्लस n इंटू n माइनस 1 डी. डी वाले टर्म्स एक साइड ले आते हैं, a वाले टर्म एक साइड ले आते हैं, तो m माइनस n a कॉमन लिया एंड यहाँ पर m ऑफ m माइनस 1 माइनस होने गया है, राइट. सो यहाँ पर क्योंकि na उधर जाके माइनस हुआ था तो n इंटू n माइनस 1 में से माइनस होने आया है m इंटू m माइनस 1 और जो इनका कॉमन है d वो यहाँ है. सो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m and this is d. so n स्क्वायर मतलब n माइनस m और n प्लस m किसके लिए लिखा है हमने, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के लिए, n माइनस m और n प्लस m. एंड यहाँ पर माइनस n और प्लस m में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो n माइनस m बचेगा, फाइन. एंड ये हमारे पास d. n माइनस m कॉमन निकाल लेते हैं, n माइनस m क्योंकि दोनों के पास है, कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर a m माइनस n एज इट इज़ चलता आ रहा है, a m माइनस n एज इट इज़ चलता आ रहा है. अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको a m माइनस n की जगह n माइनस m लिखना चाहता हूँ. जब ऐसा लिखूँगा तो बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, n माइनस m कट गया, फाइन. तो हमारे पास माइनस a इक्वल है m प्लस n माइनस 1 इंटू डी के. दोबारा से देखते हैं किया क्या, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है. सिर्फ यू नीड टू डू इज़ गो विद द फ्लो और आप अपने आप पहुंच जाएंगे इस कंक्लूजन तक. m टाइम्स ऑफ am n टाइम्स ऑफ an, m टाइम्स ऑफ am n टाइम्स ऑफ an. तो m टाइम्स मतलब m को मल्टीप्लाई करो mth टर्म से, mth टर्म तो ऐसे ही लिखेंगे ना हम लोग, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. n टाइम्स ऑफ an मतलब n मल्टीप्लाई करो nth टर्म से और nth टर्म को ऐसे ही लिखेंगे. क्लियर है, कुछ नहीं किया, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल. ma को यहीं रखा, na को उधर से यहाँ पर लाके माइनस कर दिया. तो जब na को ma के पास लाके माइनस करूँगा तो a कॉमन आ जाएगा तो m माइनस n लिखना पड़ेगा. तो जैसे उधर na लाया था इधर माइनस होने के लिए, वैसे ही इस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी को मैं उधर ले गया माइनस होने के लिए n इंटू n माइनस 1 इंटू डी के पास. तो डी डी कॉमन लिया तो n इंटू n माइनस 1 में से माइनस होने आया है m इंटू m माइनस 1. क्लियर है.
थोड़ा ब्रैकेट ओपन करा तो एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस एम स्क्वायर प्लस एम लिखा, क्लियर है। एन स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर को एक साथ देखूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखते हैं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिखने को बंद करेगा। और माइनस एन प्लस एम को एक साथ देखूंगा तो माइनस कॉमन निकाल के एन माइनस एम लिख लूँगा, क्योंकि एन माइनस एम इनमें भी है और एन माइनस एम इसमें भी है, तो एन माइनस एम क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एम प्लस एन, ये एन प्लस एम बोलिए एम प्लस एन बोलिए एक ही बात है। इसमें से क्योंकि ये चला गया तो ये बचा, और इसमें से ये चला गया तो माइनस वन बचा, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड डी, क्लियर है। ये जो था तब तक ए एम माइनस एन ऐसे ही चलता हुआ आ रहा था यहाँ तक, लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ ब्रैकेट के बाहर कॉमन दिखा एन माइनस एम, वैसे ही इस एम माइनस एन को भी मुझे एन माइनस एम लिखने की इच्छा हुई, और जैसे ही मैं ऐसा लिखना चाहूँगा तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ए इज इक्वल्स टू दिस टर्म, क्लियर है, दैट्स इट। यहाँ तक हमने तैयार कर लिया अपने आप को कि हमें चाहिए क्या। रिलेशन आ गया, इनके दिए हुए रिलेशन से एक रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को हम बोल रहे हैं वन, इस रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स रिलेशन। नाउ इन्होंने बोला है ए एम प्लस एनथ टर्म ढूंढिए, एम प्लस एनथ टर्म। तो जैसे ए एन को लिखा था ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ए एन को लिखा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैसे ए एम प्लस एन को क्या लिखेंगे, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत, ए को ए लिख लेते हैं। इस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी को क्या लिखने के लिए अलाउड है, हम लोग माइनस ए लिखने के लिए अलाउड है, इसको माइनस ए लिख लेते हैं। और रीज़न क्या है, फ्रॉम फर्स्ट ए माइनस ए क्या होता है, ज़ीरो, तो m प्लस एन एथ टर्म क्या आया हमारे पास, ज़ीरो। हो गया ये प्रूफ, टू प्रूफ, क्लियर है। इनकी इस गिवन सिचुएशन से जो एक कंडीशन निकली उससे हमने अपनी बात यहाँ पर प्रूफ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पिछली एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस करी है वो फोर्थ एक्सरसाइज थी, अब हम फिफ्थ एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that product of the extremes is to be product of the means is 7:15। तो बेसिकली 32 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। अब जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम पॉलिनॉमियल की तरह डिवाइड करें, जैसे हम पॉलिनॉमियल में सीख के आए थे। 4 टर्म्स को डिवाइड करने का तरीका होता है a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d एंड a माइनस 3d, राइट। सब में देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 2d का बराबर, राइट। यहाँ से यहाँ आने के लिए 2d ऐड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2d ऐड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2d ऐड करना पड़ेगा। सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। एंड ख़ास बात क्या है इनमें, a प्लस 3d प्लस a प्लस d प्लस a माइनस d प्लस a माइनस 3d, इन सारी टर्म्स को ऐड करूँगा तो क्या बनेगा 32, क्योंकि मैंने इनको 32 को डिवाइड करके ऐसे लिखने की कोशिश करी है। इन सारी टर्म्स को ऐड करके 32 तक पहुँचूँगा। 4 टर्म्स में डिवाइड करना हो तो मिडिल टर्म a नहीं रहती है, राइट। ऑड टर्म्स में डिवाइड करना हो, ऑड, तो मिडिल टर्म ए रहेगी। याद रखना, मिडिल टर्म ए तब लिखना जब किसी ऑड नंबर्स में डिवाइड करना हो। यहाँ पर हमें इवन नंबर्स में डिवाइड करना था, इसलिए मैंने मिडिल टर्म ए नहीं ली। फाइन, नाउ इन सबको ऐड करके 32 लिख देंगे, क्योंकि ये 4 टर्म्स ने 32 से ही अपने आप को पाया है, तो इन सब का एडिशन क्या होगा 32। डी 3d कैंसिल आउट हो गया, तो 4a इज इक्वल टू 32। ए हमें मिल गया, ए क्या मिल गया 8। अब ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके मन में कि ये कोई फर्स्ट टर्म नहीं है, दिस इज़ नॉट फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म इस केस में क्या है, हम कैसे AP मान रहे हैं, हम एक कन्वेंशनल आपने a प्लस जी या a प्लस 2d करके इनको तो नहीं माना ना आपने AP, ये तो कन्वेंशनल तरीका है। आपने तो नॉन कन्वेंशनल तरीका अपनाया, नॉन कन्वेंशनल तरीके में आपने इनको माना है AP। तो फर्स्ट टर्म तो a माइनस 3d से आएगी फर्स्ट टर्म, राइट। a माइनस 3d से, अकेली a फर्स्ट टर्म नहीं हो सकती, दिस इज नॉट फर्स्ट टर्म, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी इन्होंने कहा कंडीशन हमें क्या दी कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, मतलब a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d का प्रोडक्ट का जब रेशो लेंगे मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के साथ, मतलब a माइनस जी और a प्लस जी के साथ, तो आंसर आएगा 7:15। बिल्कुल, जैसे ही हम एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लिखते हैं हमें a प्लस बी और a माइनस बी दिखता है, तो हम a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर लिख लेंगे। और मिडिल टर्म के लिए भी हमें a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर दिख रहा है, इज इक्वल टू 7/15। क्या a स्क्वायर 8 है?
माइनस 9d स्क्वायर के साथ 15 मल्टीप्लाई होने आएगा, और 7 के साथ कौन मल्टीप्लाई होने जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, सॉरी, तो यहाँ 8 नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 64, क्योंकि a क्या था 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9d स्क्वायर के साथ 15 मल्टीप्लाई होने आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास 7 के साथ मल्टीप्लाई कौन होने आ रहा है 64 माइनस d स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज़ इधर गई और ये चीज़ इधर, तो ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई होने गई 15, और ये पूरी चीज़ उठ के इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई होने गई, जिसमें a की वैल्यू मैंने पुट कर दी ऊपर से, सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ रीज़न क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a, इसकी वजह से हमारा ये आंसर है। फाइन, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे d निकालने के लिए। सो d निकालने के लिए 15 इंटू 64, दैट इज 640 प्लस 320, 960 माइनस 9 इंटू 15, दैट इज 90 प्लस 45, 135 d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 64 विच इज़ 448 माइनस 7d स्क्वायर। तो 448 आया 960 से माइनस होने, और 135 d स्क्वायर गया उधर 7 के पास ऐड होने, दैट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे हम 128 d स्क्वायर, और 960 माइनस 448 विच इज़ 1 and 9, sorry 5. Now d square is equals to what, 512 upon 128, which is 4. d square is 4, therefore d is what, plus minus 2. d क्या हुआ, plus minus 2। अब कॉमन डिफरेंस प्लस माइनस 2 है हमारे पास, तो हम प्लस को भी कंसीडर कर सकते हैं और माइनस को भी, तो दो तरीके के आंसर देंगे हम, बट वो दोनों आंसर्स सेम होंगे, इट्स जस्ट ऑर्डर लिखने का अलग होगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। देखते हैं। सो सबसे पहले डी हम यूज़ कर रहे हैं 2, तो a माइनस 3d इज़ 8 माइनस 3 इंटू 2 विच इज़ 6, एंड 8 माइनस 6 इज़ 2। a माइनस d इज़ 8 minus 2 which is 6. a plus g is 8 plus 2 which is 10. a plus 3d is 8 plus 6 which is 14. तो आप देखेंगे when a is 8, when a is 8 and d is 2, तो आपको दिखाई देगा आंसर क्या है AP का 2, 6, 10 and 14। बट आप इसी को उल्टा करके खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। व्हेन a is 8 and d is -2, d क्या है -2 है, तब आपका आंसर क्या आएगा 14, 10, 6 and 2। इन पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब -2 करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये इसकी तरह एक्ट करने लगेगा, ये भी माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये इसकी तरह एक्ट करने लगेगा, माइनस होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होने की वजह से डी के ये माइनस हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑर्डर ही उल्टा हो जाएगा, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं आएगा। सॉल्यूशन एक्जैक्टली क्या रहने वाला है, सेम। हाँ, एक बार ही अपने सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए देख लीजिए कि 32 बन भी रहा है या नहीं। 6 इंटू 8, 8 and 10 18, 18 प्लस 14 32 होता है। फाइन, ऑफकोर्स दूसरे भी वही नंबर्स है, तो ऐड करके 32 ही बनेगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इस असाइनमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33। सो 3 टर्म है AP की जिसका सम 33 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म exceeds the second term by 29, then find the AP। तो सबसे पहले तो AP ही बात कर लेते हैं हम लोग। AP 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा था 3 टर्म्स के लिए मिडिल टर्म होता है A, तो अगला टर्म होगा A प्लस जी और पिछला टर्म होगा A माइनस जी। फाइन,
and sum of three terms of an AP is 33. तो a minus g plus a plus a plus g is equals to 33. d cancel out हुआ तो 3a is equals to what? 33. तो a कितना आया? 11. Now again this is not फर्स्ट टर्म, ये कोई फर्स्ट टर्म नहीं है हमारे AP के अकॉर्डिंगली। जो हमने कंसिडर करा है हमारी फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, फाइन। और इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a माइनस जी एंड a प्लस जी का अगर प्रोडक्ट होता है तो इनका जो आंसर है इक्वल्स टू, इसका जो आंसर है वो सेकेंड टर्म को, मतलब a को, मिडिल टर्म को एक्सीड करेगा बाय 29। सो इनका आंसर, इनके प्रोडक्ट का आंसर इस टर्म को 29 से एक्सीड कर जाएगा, मतलब 29 अगर ऐड करेंगे इसमें तब जाके इनके प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे। क्या है इनका प्रोडक्ट? a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a प्लस 29। a को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लाइक सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a, तो a को सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या मिला? 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 प्लस 29 विच इज़ 40। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, 121 में से माइनस होने आया विच इज़ 81। देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू व्हाट? प्लस माइनस 9। अगेन ऑर्डर बदलेगा और कुछ नहीं, तो डी प्लस माइनस 9 है, तो व्हेन a इज 11 एंड d इज प्लस 9, AP कौन है? 11 माइनस 9 2, 11, 11 प्लस 9 20, 2, 11, 20, फाइन। बट व्हेन a इज व्हाट? 11 एंड d इस बारी क्या ले रहे हैं हम? माइनस 9, तो ऑर्डर बदल जाएगा और आंसर हो जाएगा क्या? 20, क्योंकि माइनस 9 होने की वजह से माइनस जी जो है वो प्लस हो जाएगा 11 एंड माइनस 9 होने की वजह से 2। तो ये AP आगे बढ़ता रहेगा 2, 11, 20, 29, 38 एंड सो ऑन। ये AP पीछे जाता रहेगा 20, 11, 2, माइनस 7 एंड सो ऑन, पीछे जाता रहेगा, राइट? माइनस 7, माइनस 16, माइनस 25 एंड सो ऑन। ये वो AP है जो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा था जो क्वेश्चन में गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। डिटरमाइन k फॉर k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। AP की ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो k डिटरमाइन करिए। अच्छा, जब ये AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म है तो अगर इसको मैं A1 बोलूँ, इसको मैं A2 बोलूँ और इसको मैं A3 बोलूँ, तो A1 से A2 में और A2 से A3 में जो गैप है वो तो सेम होगा। सो क्यों ना हम वो गैप देखें, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, राइट? सो A2 माइनस A1 विल बी इक्वल्स टू A3 माइनस A2, क्योंकि ये क्या है? AP है। 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6, 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर गया, k स्क्वायर बचा, 3k में से 4k गया, k बचा माइनस में, 6 में से 8 गया, माइनस 2 बचा, 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर गया, k स्क्वायर बचा, 4k में से माइनस 3k गया, k बचा प्लस में, एंड 4 माइनस 6 गया तो माइनस 2 बचा, 4 माइनस 6 माइनस 2, here also it's माइनस 2। तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कि 2 and 2 कैंसिल आउट हो गए, तो 2k इज इक्वल्स टू 0, therefore k इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू तो 0 आ गई, k की वैल्यू तो 0 आ गई, तो AP कौन हुआ? AP हुआ, therefore AP is what? 8, 6, 4 एंड सो ऑन। मतलब आगे कौन आएगा? 2, देन आगे कौन आएगा? 0, देन आगे कौन आएगा? माइनस 2 एंड सो ऑन। ये तो ये हो गया AP। अब मैंने इतनी जल्दी AP कैसे पता लगा लिया? क्योंकि जब k ही 0 हो गया तो ये वाली टर्म है ही नहीं,
ये वाली टर्म है ही नहीं, ये भी टर्म नहीं है, तो वही टर्म रह जाएंगी जिनमें k नहीं है, मतलब 8, फिर 6, फिर 4 कंसेक्यूटिव के बाद अगली टर्म कौन होगी 2, फिर अगली टर्म कौन होगी 0, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मुझे -2 दिख गया था। क्लियर है? ये हमारे पास क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। इसी के हिसाब से आपके पास होमवर्क भी अवेलेबल है। अब होमवर्क आपको करना है होम असाइनमेंट एंड क्लास असाइनमेंट, फाइन, 4 and 5th। एक क्लास और लेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग एपी की लास्ट क्लास होगी, वो सम ऑफ एन टर्म्स पे होगी। सम ऑफ एन टर्म्स की एप्लीकेशन हटी है, सम ऑफ एन टर्म्स नहीं हटे, तो कुछ सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चंस हम कर लेंगे जो बहुत ही सीधे साधे से होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, एप्लीकेशंस वाले हमें नहीं करने हैं। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।